बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाहिद एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। 2.7 न्यूमेरिकल है। इसकी स्टेटमेंट थोड़ी लंबी है, देखें। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर इन 2 minutes. It travels at this speed for 5 minutes. Finally, it moves with uniform retardation and is stopped after 3 minutes. Find the total distance traveled by the train. अब हमारे पास टोटल 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज 2 मिनट में 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेन करना है। दूसरी स्टेज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ 5 मिनट तक ट्रैवल करने की है। और तीसरी स्टेज 3 मिनट में ट्रेन के स्टॉप होने की है। ओके स्टूडेंट, अब इन तीनों स्टेजेस में जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है वो हमने फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसकी डायग्राम बनाएंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। आपको पता है कि स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से आप डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो distance traveled by the object is equal to the area under speed time graph. तो first of all we will draw the diagram। वो इस तरह से होगी कि आप देखें 0 मिनट जब टाइम बिल्कुल ज़ीरो था, ऑब्जर्वेशन हमने स्टार्ट ही की थी, तो उस वक्त स्पीड भी इसकी ज़ीरो थी। ठीक है, ये आप इस जगह पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता गया उसकी स्पीड बढ़ती गई और बिल आखिर स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर पहुंच गई। ठीक है, ये मैंने किलोमीटर पर आवर में लिखा हुआ है। तो स्पीड उसकी हो गई 48 किलोमीटर पर आवर, लेकिन कितनी वक्त में? 2 मिनट्स में। ये आप देख सकते हैं 2 मिनट्स में उसकी स्पीड हो गई 48 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद 5 मिनट तक इसी स्पीड से ट्रेन ट्रेवल करती रही। इसका मतलब टाइम गुजरता जा रहा है बट स्पीड चेंज नहीं हो रही। तो ये जो लाइन है, लाइन ए बी, ये कांस्टेंट स्पीड के ग्राफ को शो करती है। यानी अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, तो उसको हम इस तरीके से शो करते हैं कि उसका जो ग्राफ होता है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ओके, आफ्टर 5 मिनट, जब मज़ीद 5 मिनट भी गुजर गए, यहाँ पर ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई की होगी और इधर से इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है और कम होते होते बिल आखिर ज़ीरो हो जाती है और इस दौरान उसको 3 मिनट का टाइम लगता है। ओके स्टूडेंट, तो ये तो मैंने डायग्राम को समझा दिया। अब ये डायग्राम मुकम्मल हो गई। इस डायग्राम की जो ज्योमेट्रिकल, आप ये कह लें कि ये डायग्राम कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप है, तो ये ट्रेपीजियम है। इसको बोलते हैं ट्रेपीजियम। ये एक ज्योमेट्रिकल शेप है ट्रेपीजियम, और इसका एरिया हम निकाल लेंगे तो वो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल के बराबर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, वो फार्मूला हमें याद करना पड़ेगा। क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये इसका फार्मूला है। अब इसमें पैरेलल साइड कौन सी हैं? ए बी और ओ सी। ये दो पैरेलल साइड्स हैं, 1 एंड 1 2। ठीक है, और हाइट इसकी ये वाली होती है जो किसके इक्वल है? 48 किलोमीटर पर आवर। अब स्टूडेंट देखें, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है मीटर, हमें आंसर मीटर में चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 48 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, और उसका तरीका मैं आपको पहले भी बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए हमेशा 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड किया जाएगा। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 13.33 मीटर पर सेकंड। ओके, ये हमारा एक काम हो गया, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन हो गई। अब हम मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 मिनट कंटेन 60 सेकंड, तो 2 मिनट कंटेन 120 सेकंड, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 5 मल्टीप्लाइड बाई 60 300 सेकंड। 3 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 3 मल्टीप्लाइड बाई 60 180 सेकंड। ओके, तो ये जो पूरी लाइन ओ सी है, इसके अंदर जो तीनों स्टेजेस हैं,
2 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, मतलब 120 सेकेंड, 300 सेकेंड प्लस 180 सेकेंड, तो ये मिला के बन गया 600 सेकेंड। इज दैट क्लियर? इसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमने फाइंड करना है। फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, बिकॉज ये जो हमारा डेटा था उस डेटा के मुताबिक जब हमने डायग्राम प्लॉट की तो वो ट्रेपीजियम बनी थी, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ओके स्टूडेंट, अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। सबसे पहले आप देखें पैरेलल साइड्स हैं कौन सी, आप डायग्राम पर देखें, गौर करें, ए बी और ओ सी, ये दोनों पैरेलल साइड है, वो मैं इधर पुट कर दूंगा, ए बी प्लस ओ सी मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब ए बी की वैल्यू 300 सेकेंड है, ये कैसे, आप देखें जितनी यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पेस है, डिस्टेंस है, उतनी ही लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक भी है। तो अगर ये 300 सेकेंड है तो फिर ये भी 300 सेकेंड है, ठीक है। तो ए बी की जगह 300 सेकेंड पुट करेंगे और ओ सी की जगह पे जो मैंने आपको बताया था 600 सेकेंड, इन तीनों को प्लस करके जो बनेगा वो ओ सी होगा। तो ओ सी की जगह पे आप 600 सेकेंड पुट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। हाइट कितनी है, ये वाली ये हाइट है, ए डी कह लें या बी डी डैश कह लें, एक ही चीज़ है, और इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर चुका हूँ 13.33, लिहाजा हाइट की जगह हम पुट करेंगे 13.33, ठीक है स्टूडेंट। 600 प्लस 300 900, 900 को आप 13.33 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 5999.9 समथिंग आंसर आएगा और राउंड ऑफ करने पे ये 6000 मीटर बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? आई होप आपको ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। इसमें जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है वो है हाउ कैन वी फाइंड डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम ग्राफ। तो एक चीज़ याद रखिएगा, डिस्टेंस कैन बी फाउंड by the help of speed time graph if we calculate the area under speed time graph। अब area under speed time graph different shape का हो सकता है, like अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रेक्टेंगुलर शेप का होगा, यानी रेक्टेंगल होगा वो। अगर वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है या डिसेलरेशन से मूव कर रहा है तो फिर जो शेप ऑफ द ग्राफ बनेगी वो ट्रायंगल बनेगी। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लाइक उसमें एक्सेलरेशन भी है, कांस्टेंट वेलोसिटी भी है, डिसेलरेशन भी है, तो जब हम उसको ओवरऑल कंबाइन करेंगे तो फिर हमारे पास ये शेप बनेगी एंड दैट इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। ओके स्टूडेंट, तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला याद रखना है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सिंपल, ये फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।